Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. My name is Dr. Sabah Sakir BMS 4th Professor student. So today we will talking about benefits of fasting. तो चलिए अब सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो फास्टिंग होते हैं यानी कि जो रोज़े होते हैं, जो व्रत होते हैं या फिर यूँ कह लें हम कि जो उपवास होते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसके फ़ायदे जानने से पहले हम एक छोटा सा डाइजेशन का एक प्रोसेस जानने की कोशिश करेंगे कि डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। डाइजेशन यानी कि जब हम फूड इंटेक करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वो स्टमक में जाने के बाद छोटे छोटे पीसेस में उसका ब्रेक डाउन होता है और जब वो उसका ब्रेक डाउन होता है देन एब्जॉर्ब होता है। वो एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो यूरिन और स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाते हैं और ये प्रोसेस हमेशा चलते रहते हैं। मतलब जब हम सुबह उठते हैं तो ब्रेकफास्ट करें, लंच करें, ब्रंच करें, डिनर करें, हर वक्त ये प्रोसेस चलते ही रहते हैं। तो इससे हमें फास्टिंग में क्या फ़ायदे होंगे। तो जब हम फास्टिंग करते हैं तो बीपी कम होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो कम होते हैं एंड देन जो इंसुलिन होती है, इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ जाती है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। जो जब हमें भूख लगती है तो हमारे बॉडी को जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या करते हैं, वो फैट को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं एंड जो वीक सेल होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो फास्टिंग जो होते हैं, फास्टिंग करने से जो बेनिफिट होते हैं वो यही होते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो हमारा डाइजेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि जो डाइजेशन के प्रोसेस होते हैं वो हमेशा चलते रहते हैं। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारी मशीन है, जो डाइजेस्ट करने की जो मशीन है, ये हमेशा ही चलती रहती हैं। पर जब हम फास्टिंग करते हैं तो इसे आराम मिलते हैं एंड इस वजह से ये जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं, जो डाइजेशन का जो पावर होता है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसीलिए हर धर्म में, हर मज़हब में फास्टिंग का और रोज़े का, व्रत का, उपवास का जो है एक प्रचलन चलता हुआ आया है। हम रमज़ान में रहते हैं रोज़ा और नवरात्रा में भी रोज़े रहते हैं। बहुत सारे होते हैं जो कि मुझे उतने तो मालूम है नहीं, जैसे हम सभी रात में रहते हैं रोज़ा, हम मुहर्रम में रहते हैं, हम रजब के रोज़े रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फास्टिंग के एक अलग अलग टाइमिंग होते हैं। अब बहुत सारी औरतें ऐसा सवाल करती हैं कि जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में हम फास्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, रोज़े रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, क्योंकि रोज़े तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं। तो रोज़े जो है, फास्टिंग जो है वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, तो हम उसे कैसे छोड़ दें। तो अगर प्रेगनेंसी में रोज़े रखने का जहाँ तक सवाल है तो उसके 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होते हैं, जो कि शुरुआत के 3 महीने होते हैं। अगर इसमें आपको नौजिया, वोमिटिंग, डिज़नेस टाइप के ऐसे सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में अगर आप बिल्कुल सही हैं, आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, आप सही हैं, तो आप रोज़े रख सकते हैं, आप फास्टिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बॉडी को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जब सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होते हैं, यानी कि 3 महीने से 6 महीने का जो टाइमिंग रहता है, इसमें अगर आप रोज़े ना रखें तो बेहतर है। इसलिए क्योंकि 12 से 14 घंटे तक आप रोज़े रखती हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको यूटीआई होने के चांसेस रहते हैं। पानी की कमी होगी तो यूटीआई होने के चांसेस रहते हैं। इसमें बॉडी को रिक्वायरमेंट की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर आप ना रहें, सेकेंड ट्राइमेस्टर जब आपका स्टार्ट हो रहा है तब आप अगर फास्टिंग ना करें तो बेटर है। देन है थर्ड ट्राइमेस्टर जो होते हैं वो होते हैं 6 मंथ से 9 मंथ तक के होते हैं। इसमें तो आप बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि अगर आपके बॉडी में पानी की कमी हुई तो फिर बेबी के मूवमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी। जो इम्यूनिटिक फ्लूइड है उसमें कमी आ जाएगी और फिर बेबी सही ढंग से मूव नहीं कर पाएंगे। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होते हैं, जो लास्ट टाइम होते हैं, उसमें बेबी के मूवमेंट पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बहुत सारी लेडी होती हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता है कि हमारा बेबी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो बेबी के मूवमेंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है और आपका भी ख्याल रखना है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि बहुत सारी लेडी ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि जो रोज़े हैं, रोज़े तो हम पे फ़र्ज़ किया गया है तो फिर हम कैसे ना रहें। तो ऐसा नहीं है, रोज़े किस फ़र्ज़ है पर किस पे, अगर इन 4 लोगों को छोड़कर रोज़े सब पे फ़र्ज़ है। आप इन 4 लोगों पे भी फ़र्ज़ है, लेकिन ये बाद में रख सकती हैं। जैसे अगर जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो, जो बच्चे को दूध पिलाती हैं वो, जो बीमार हैं वो, या फिर जो सफ़र में जा रहे हैं वो, इन लोगों को जो रोज़े रखने के वो छूट दिए गए हैं। अगर आपको बहुत परेशानी, आप अभी रोज़े नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर इतना फ़र्ज़ है, आपको इस बात का पता है कि वो फ़र्ज़ है, वो अदा करना ही करना है, तो इस फ़र्ज़ को कर्ज़ समझ के आप बाद में अदा कर लें। क्योंकि रोज़े रखने के लिए कहा गया वो सही है, आप रोज़े रखिए, फ़र्ज़ है आपके ऊपर। लेकिन अगर आपका सेहत अलाउ नहीं कर रहा है तो आप ये रोज़े को बाद में भी रख सकते हैं। इस फ़र्ज़ को आप कर्ज़ समझ के अदा कर लें।
क्योंकि आपकी जो लाइफ है ये अभी बहुत छोटी नहीं है, ये 50, 60, 70, 80 साल तक जा सकती है। इस बीच में आप कभी भी रोज़े रख लें। हाँ, लेकिन ये सही है कि अगर बेटर होगा कि आप साल भर के अंदर में रखें, क्योंकि फिर दूसरी रमज़ान आने से पहले अगर ये वाले अगर कर्ज़ को आप अदा कर देती हैं तो फिर आपको दूसरे वाले में सहूलत होगा। अगर किसी कारणवश आप साल भर के अंदर में आप अपने रोज़े को कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं तो कोई बात नहीं है, आप बाद में भी कर सकती हैं। आपके जितनी दिन की ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी के बीच में आप कर सकती हैं। तो सवाल यही है कि जितना जो एक धर्म होता है वो जितने सख्त होते हैं उतने नर्म भी होते हैं। आपको ये चीज़ करने के लिए फ़र्ज़ किया गया है तो फिर इस चीज़ को अगर आप नहीं कर सकती हैं तो उसके लिए भी छूट भी दिया गया है, उसके लिए भी रास्ता बताया गया है, आप उस रास्ते पे चलें। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड सपोर्ट करें हमें, ताकि हम आगे और भी वीडियो बनाएं। अगर आपको कुछ और चीज़ पे जानकारी लेनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी चीज़ पे अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकती हैं। इंशाल्लाह हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और हमने जो आपको पहले जो भी बताया कि क्या फ़ायदे होते हैं फ़ास्टिंग के, ये तो हमने आपको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, देन आपको हमने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।